और बड़ी खबर आ रही है जशपुर से, जहां पर आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने नियम का पालन नहीं किया। फुल स्लीव्स की शर्ट पहनकर पहुंचे परीक्षा केंद्र। शर्ट की बाजू आधी काटने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री मिली। कुछ नियम तय किए गए थे। आज आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसमें अभ्यर्थियों को कुछ नियमों का पालन करना था। फुल स्लीव्स की शर्ट नहीं पहननी थी, शूज नहीं पहनने थे। उसके बावजूद कई अभ्यर्थी नियमों का पालन कई अभ्यर्थियों ने नहीं किया। ऐसे में उनको एंट्री मिली जब पूरी बाजू की शर्ट की स्लीव्स या तो कटवा कर उन्होंने पहनी, या फिर कुछ अभ्यर्थियों ने केवल बनियान पहनकर ही वो अपनी परीक्षा में बैठे। शूज पहनना अलाउड नहीं था, तो फुल स्लीव्स की शर्ट पहनकर कुछ पहुंचे परीक्षा केंद्र। ऐसे में शर्ट की बाजू आधी काटने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर परीक्षा केंद्र में जाने की एंट्री मिली। खबर मंदसौर से अगली खबर, जहां सुरक्षा करने वालों को ही सुरक्षा की जरूरत पड़ी। जर्जर भवनों में रहने को मजबूर हैं पुलिसकर्मी। रिपेयरिंग कराकर परिवार के साथ रहने को मजबूर है। बारिश के मौसम में मकान के रहने का डर है। घरों के दरवाजों में दीमक लग चुका है। कई सालों से मकानों की मरम्मत नहीं हुई। तो हैरान कर देने वाली तस्वीर, जहां सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को ही सुरक्षा की जरूरत है। शामगढ़ थाने के पुलिसकर्मी जर्जर मकानों में रहने को मजबूर है। जर्जर मकान में करीब 8 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवाकर यहाँ रह रहे हैं। बारिश के दिनों में मकानों की गिरने का डर बना रहता है। प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। घर के छज्जे टूटकर गिर रहे हैं। समय रहते अगर परिवारों की सही व्यवस्था इनके घरों की नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। एमपी में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अब दूर होगी। 18 से 20 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी। मंत्री ने माना कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और साथ ही ये भी कहा शिक्षा मंत्री ने कि अब स्कूल जर्जर भवनों में नहीं चलेंगे। जरूरत पड़ने पर किराए के भवन में स्कूल चलेंगे। तो बालाघाट पहुंचे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक ली और वहां पर यह बयान दिया। ऐसे विभाग जिसमें आम आदमी इन्वॉल्व रहता है, स्कूल में बच्चे, हॉस्पिटल में पेशेंट्स, पंचायत भवन में गांव के लोग बैठते हैं, जिम्मेदार लोग बैठते हैं, तो उनको एक बार पूरी तरह से अपन रिव्यू करें कि कहीं कोई भवन कमज़ोर है, आवागमन का कहीं कोई समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए मतलब 100% सुरक्षित बैठक व्यवस्था हो, आवागमन व्यवस्था हो, उसको फोकस करके एक बार रिव्यू किया है। और मैंने अधिकारियों से कहा भी है कि अगर इस तरह का कोई है तो उस भवन को पूरी तरह बंद करें। किराए का भवन लेना पड़े, शासन किराए का भवन ले, लेकिन सुरक्षित परिसर उपलब्ध कराएं, इस बात की चिंता हम करें। खबरों में बढ़ते आगे। खबर भिंड से, जहां बीओ थप्पड़कांड का मामला, बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर केस दर्ज हुआ है। 15 दिन बाद मेहगांव पुलिस की कार्रवाई हुई है। सरकारी काम में बाधा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस ने आज आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो भिंड में बीओ को थप्पड़ मारने के मामले में आखिरकार अब मेहगांव पुलिस ने 15 दिन के बाद कार्रवाई की और बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नीरज शर्मा पर सरकारी काम में बाधा सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन नीरज शर्मा ने बीओ राजवीर शर्मा को थप्पड़ मार दिया था। बीओ ने छात्रों के सामने रोकर अपनी पीड़ा बताई थी। कांग्रेस ने वहीं एफआईआर दर्ज नहीं होने पर आज आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। तो अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पुलिस ने कार्रवाई की है। बीओ नीरज शर्मा को थप्पड़ मारा था। 15 दिन बाद मेहगांव पुलिस की कार्रवाई हुई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष जिन्होंने नीरज शर्मा जिन पर केस दर्ज हुआ है, 15 दिन बाद मेहगांव पुलिस ने कार्रवाई की। खबर ग्वालियर से, जहां संतों का भूमाफियाओं पर आरोप है। मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। भूमाफियाओं ने 200 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। अब मंदिर की बाकी जमीन पर कब्जे का आरोप है। संतों ने कहा अब 1 भी इंच पर कब्जा नहीं करने देंगे। प्रशासन पर भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ का भी आरोप लगा है। तो ग्वालियर के